दोस्तों आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे नए YouTube चैनल में भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों आप बैनर देख के यहाँ पर आए हैं वेक्टर पढ़ने, लेकिन आप बोल रहे होंगे कि आपने सर यहाँ तो फिजिकल क्वांटिटी लिखा है। माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर बहुत ही ज्यादा रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। आइए इस कंसेप्ट को बारीकी से समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि एक्चुअल में वेक्टर होता क्या है और फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिलेटेड है। दोस्तों फिजिक्स में हम लोग कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसको अपन फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं, फिजिक्स में जिसको अपन मेजर कर सकते हैं उसको अपन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल आप टाइम मेजर कर सकते हो, सर बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। क्या आप फोर्स मेजर कर सकते हो? सर बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। क्या आप करंट मेजर कर सकते हो? सर बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। क्या आप स्ट्रेस मेजर कर सकते हो? सर बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी हो जाएंगी सर फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। प्यार से मैं इसको बोलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटीज। दोस्तों आप फिजिकल क्वांटिटीज उन्हीं को बोल सकते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। दोस्तों लव, माय डियर स्टूडेंट, जो अक्सर हमें हो जाता है, माय डियर स्टूडेंट्स लव जो हम अक्सर हो जाता है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स नो। क्यों? क्योंकि लव को हम फिजिकली मेजर नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रेस की यूनिट होती है उसको अपन मेजर कर सकते हैं, टाइम की यूनिट होती है सर सेकेंड, उसको अपन मेजर कर सकते हैं। तो आपको ये बात तरीके से अभी तक क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि वो क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यहां पे लिख देता हूं डेफिनेशन पीक्यू की, एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स, एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स। सर फिजिक्स में ही क्यों? इसीलिए उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स विच कैन बी मेजर्ड is called as physical quantity, is called as physical quantity। इसका एग्जाम्पल आप लोग यहां से बिल्कुल समझ सकते हो, स्ट्रेस, टाइम, फोर्स, करंट। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। इसका एग्जाम्पल है प्रेशर, वेलोसिटी, मास। ये सारी चीजें क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं स्केलर और वेक्टर। अब फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कैसे? आपको एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सीधा एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको पहले कंफ्यूजन होगा कि सर बात तो आप ठीक बोल रहे हो, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगा ये कंफ्यूजन। सपोज करना मैं फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू लिख रहा हूं, ठीक सर। यहां पे मैं लिया फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले मैं क्या लिया? करंट। उसके बाद क्या लिया मैं सर? मैंने लिया फोर्स। उसके बाद क्या लिया सर मैंने लिया यहां पे स्ट्रेस। अब दोस्तों वेक्टर और स्केलर का अपन जब मैग्नीट्यूड, वेक्टर और स्केलर का जब अपन ये पढ़ते हैं डेफिनेशन, तो उसमें अपने को ये समझ आता है कि सर कोई भी क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर कब होती है? अगर स्केलर होती है क्वांटिटी तो उसको अपन बोलते हैं उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है उसको अपन क्या बोलते हैं? उस समय अब उसको बोलते हैं उसके पास, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना। अब देखो करंट, फोर्स और स्ट्रेस में कॉमन क्या है? करंट के पास मैग्नीट्यूड है, सर बिल्कुल है। क्या करंट के पास डायरेक्शन है? सर बिल्कुल है। पर इसको वेक्टर नहीं बोलते, माय डियर स्टूडेंट्स। सर ये क्या बात बोल रहे हो? हाँ भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है इसके पास, लेकिन इसको वेक्टर नहीं बोलते। सर किसके पास मैग्नीट्यूड है? हाँ सर है। इसके पास डायरेक्शन है? सर बिल्कुल है। तो इसको वेक्टर बोलते हैं, बिल्कुल वेक्टर बोलते हैं। फोर्स को तो वेक्टर बोलते हैं, आप लोग जानते हो। दोस्तों मैं आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करने वाला हूं। आज के बाद आपको कभी भी वेक्टर स्केलर में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि सर कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। अब दोस्तों स्ट्रेस पे आते हैं। क्या स्ट्रेस के पास मैग्नीट्यूड होता है?
सर बिल्कुल होता है। क्या स्ट्रेस के पास डायरेक्शन होता है? सर होता है। कैसे भैया? ये मेरा पेन है, पेन को मैं ऐसे खींच रहा हूं, क्या दोनों साइड से मैं खींचता हूं कि नहीं? यहां पे मैंने फोर्स लगाया एफ, यहां पे भी मैंने फोर्स लगाया एफ। क्या स्ट्रेस के पास मैग्नीट्यूड है? सर बिल्कुल है। भैया स्ट्रेस के पास तो दो डायरेक्शन है, स्ट्रेस के पास तो क्या है सर? दो डायरेक्शन है, लेकिन इसके बाद भी इसको वेक्टर नहीं बोलते। ओ सर ये क्या बात बोल रहे हो? बिल्कुल ठीक बात है। कभी स्ट्रेस को वेक्टर पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। अब क्यों दोस्तों? एक्चुअल में स्केलर वेक्टर का कंसेप्ट ही फ्लॉड है। सर आप ये क्या कह रहे हो? दोस्तों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? टेंसर होती है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, हर क्वांटिटी टेंसर होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, कौन सा टेंसर है, सब आपको पता चल जाएगा, समझते चलना। करंट टेंसर है, फोर्स भी टेंसर है, स्ट्रेस भी टेंसर है। आप लोगों को दोस्तों आधी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि सर ये क्वांटिटी स्केलर है, ये क्वांटिटी वेक्टर है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स टेंसर के ऊपर। सर टेंसर क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसके पास एक डायरेक्शन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जीरो डायरेक्शन भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? टेंसर। एक क्वांटिटी जिसके पास क्या है सर? मैग्नीट्यूड है, दूसरा उसके पास या तो कोई डायरेक्शन नहीं है, या तो एक डायरेक्शन है, या तो दो डायरेक्शन है, या तो तीन डायरेक्शन है, ऐसे करके कितने भी डायरेक्शन हो सकते हैं। सर आप ये क्या बोल रहे हो? चिंता मत करो, अभी सब समझ आएगा, सब धीरे धीरे समझ आएगा। पहले बात करते हैं स्केलर पे, पहले बात करते हैं सर किस पे? स्केलर पे। क्या स्केलर के पास कोई डायरेक्शन होता है? आंसर है नो। पर क्या इसके पास मैग्नीट्यूड होता है? ये है सर यस, मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा इसके पास जीरो डायरेक्शन होता है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जीरो इसका मतलब इसको अपन बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? जीरो ऑर्डर टेंसर। दोस्तों यही मैं मिसकंसेप्शन आपका इस वीडियो से क्लियर करना चाहता हूं। कोई भी क्वांटिटी ना स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, वो क्वांटिटी हमेशा क्या होती है? टेंसर होती है। बस टेंसर का ऑर्डर अपने को स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये क्या है सर? जीरो ऑर्डर टेंसर। समझना, जीरो, इसका यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड बताया, ये जो डायरेक्शन बोल रहा था मैं 0 1 2, इसी को अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ टेंसर। सर अब समझ आ रहा है, सर अब समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक ऑर्डर है, अब उसी ऑर्डर को आप डायरेक्शन बोल देते हो, वो क्वांटिटी क्या होती है सर? टेंसर होती है। तो सर स्केलर को अपन क्या बोलेंगे? वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे सर इनिशियली आपने बोला कि करंट क्या है? करंट स्केलर है, तो उसके पास तो डायरेक्शन है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे आप लोग गलती करते हो। गलती क्या है कि वेक्टर की जब अपन डेफिनेशन लिखते हैं, समझना, अभी बताऊंगा करंट क्यों स्केलर है, पहले समझना वेक्टर को। जब अपन वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं तो अपन इसको बोलते हैं, इसके पास क्या है सर? मैग्नीट्यूड है। इसके पास क्या है सर? मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके पास ओनली वन स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन अगर होगा, उसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे। भैया करंट के पास क्या होता है सर? करंट के पास तो एक से ज्यादा डायरेक्शन होते हैं। दूसरी बात ये है अपना कौन सा वेक्टर को क्या बोलते हैं अपन सर? फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। हाँ सर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। सर क्यों? क्योंकि मैं लिख दिया ओनली वन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो यहां पे वन क्या हो गया? टेंसर का ऑर्डर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। वेक्टर क्या हो गया सर? फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। इसके अलावा भी ये दो तो होनी ही चाहिए, इसके अलावा वेक्टर क्या होना चाहिए? शुड फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर मतलब पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पता होगा।
अगर ये वेक्टर P है, अगर ये वेक्टर है Q, तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ने के लिए जो लॉ लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या करंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है? नहीं करता है ना यार। सर कैसे? करंट यहां से जा रहा था I, यहां से कितना जाएगा सर? I1, यहां से कितना जाएगा सर? I2। तो आप I को क्या लिखते हो? I1 प्लस I2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? सर बिल्कुल लिखते हैं। इसीलिए करंट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? स्केलर होता है। स्केलर क्या फॉलो करता है? अरिथमेटिक लॉ ऑफ वेक्टर, अरिथमेटिक लॉ ऑफ एडिशन। और यहां पे वेक्टर क्या फॉलो कर रहा है सर? वेक्टर फॉलो कर रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मेरी बात समझ आ रही होगी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी न स्केलर होती है न वेक्टर होती है। हर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ टेंसर होती है माय डियर स्टूडेंट्स। अब सर आपने स्केलर समझा दिया, वेक्टर तो समझा दिया, पर स्ट्रेस के पास तो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों? अरे मैं ये बॉडी इसको इस पेन को ऐसे खींच रहा हूं, अगर मैं इस पेन को खींच रहा हूं तो मैं पेन को यहां से भी खींच रहा हूं, पेन को यहां से भी खींच रहा हूं। जब दोनों डायरेक्शन से पेन को खींच रहा हूं तो उसके पास तो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। तो आप लोग जब फिजिक्स में आगे बढ़ते हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर स्ट्रेस को तो वेक्टर नहीं बोल सकते, तो उसको क्या बोलेंगे? दोस्तों उसको अपन बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर टेंसर। क्यों? अब आते हैं मेन डेफिनेशन पे। टेंसर सेकेंड ऑर्डर टेंसर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है सर? स्ट्रेस। अब यहां पे क्या लिखोगे? इसके पास क्या होना चाहिए सर? इसके पास होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और क्या होना चाहिए? टू स्पेसिफाइड डायरेक्शन। सर ये कैसे होगा? सर ये कैसे होगा समझना माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये ब्लॉक है, इस पे मैंने यहां पे लगाया फोर्स F और इस पे मैंने यहां पे भी लगाया फोर्स F, तो यहां पे जो आप स्ट्रेस लिखते हो, यहां पे जो आप स्ट्रेस क्या लिखते हो सर? फोर्स अपॉन एरिया लिखते हो कि नहीं? इसका डायरेक्शन कहां है? इसका डायरेक्शन कहां है माय डियर स्टूडेंट्स? इसका डायरेक्शन तो एक इधर है सर, एक इधर है। तो इसको क्या वेक्टर बोल सकते हो? क्या इसको स्केलर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते सर। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं सर? सेकेंड ऑर्डर टेंसर। सर दो क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कितने हैं सर? दो। तो सर ऐसे क्या 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर के भी टेंसर होते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स आंसर है यस। nth ऑर्डर के भी टेंसर होते हैं। बेस्ट एग्जांपल nth ऑर्डर का प्रेशर। सर जो हवा मेरे को अभी स्टूडियो में जो प्रेशर लगा रही है, हर जगह से लगा रही है ना, हर डायरेक्शन से लगा रही है, तो सर प्रेशर को क्या बोलेंगे? सर प्रेशर को बोलेंगे nth ऑर्डर टेंसर। तो दोस्तों ये था पूरा विश्लेषण वेक्टर का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी सर कि मैं कौन सी क्वांटिटी को स्केलर बोलूं, कौन सी क्वांटिटी को वेक्टर बोलूं, कौन सी क्वांटिटी को टेंसर बोलूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी न स्केलर होती है न वेक्टर होती है, सबका मालिक एक होता है माय डियर स्टूडेंट्स। वो कौन होता है? टेंसर। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों भरत दुलानी साइनिंग ऑफ।